आज की खबर से खबरदार। सत्य झुकता नहीं और वक्त रुकता नहीं। मेरी आज की खबर से खबरदार का अर्थ है कि जब मैंने मोदी जी को महान कहा, उसका अर्थ था कि धर्म के रास्ते पर चलने वाला ही सत्य मार्ग दर्शा सकता है और मेरे अकीदे के मुताबिक नूर, अवतार और किताब से प्रमाणित कर सकता है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई और कब हुई। मैंने अपनी किताबों का आरंभ ओम से किया, जिसका एक नहीं 18 किताबों जो पूरे संसार के लेखकों ने लिखी, जिनका इंडेक्स मैंने हालाते हाजरा और आसार क़यामत को बनाया, और जिस सत्य ने ये साबित किया कि ओम ही प्रथम है और यही आखिर है। ओम से अर्थ कि जब उस सर्वशक्तिमान ने अपने नूर का ज़हूर शक्ल इंसानी में करना चाहा, तो आपने आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही है ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। है से मुराद है कि चौथा युग, प्रथम चरण कलयुग का चल रहा है और ये कलमा उस वक्त भी है में था और आज भी है में है। इसलिए आपने इसको अर्श मुअल्ला पर लिख दिया और फिर 6 दिनों में जमीन, आसमान, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, खनिज, तरल, तमाम को पैदा किया। ये नूर 70,000 साल तारे में रहा। आसमान में जब तारे बनाए
और उसके बाद 10 दरिया उपाय जिसमें इनका गुस्ल कराया। जब ये 10 दरिया में गुस्ल करके बाहर निकला तो इसने अपने पंख झाड़े और उसमें जो कतरे गिरे उन कतरों से तमाम मखलूक़ात को पैदा किया। सिर के कतरों से 1,24,000 पैगंबर हुए, जिनमें पहले भी वो और आखिरी भी वो। ओम का अर्थ अलिफ, वाव और मीम, यानी अलिफ अल्लाह वाहिद, एको देवा भवे, तृतीय नास्ति, वा मैंने और, मुहम्मद मैंने जो पहले आदम के रूप में आए और नूर और किताब ने इसके सबूत दिखाए। इसी से आदम के बुत को इसको आदम के बुत में रखा और सब फरिश्तों से सजदा कराया। और जिसने ना किया वो सब तमाम नूरी और नारी फरिश्तों, देवों और जिन्नों का सरदार था, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा नमाजी, सबसे ज़्यादा ताकतवर, जिस खबर को आज चर्चा में लाया और जिसे ताकत को शक्ति कहते हैं और सर्वशक्तिमान उस परवरदिगार को कहते हैं जिसने समय समय पर जब जब धर्म की हानि हुई तब तब अवतार भेजे और आखिरी युग में आखिरी अवतार भेजकर ये बता दिया कि इसके बाद ना कोई संदेशवाहक यानी अवतार आएगा और ना कोई किताब आएगी। इनके सबूत वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में दिए। और नूर का सर्वप्रथम होना भी हर किताब धार्मिक से साबित किया जा सकता है। जैसे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर सब जग उपजा कऊ भले कऊ मंदे। ये बात
हर मुजद्दिद आलिम युग पुरुष ने जो आखिरी अवतार के बाद आए साबित की। नूर उस ज्योति का नाम है, उस रोशनी का नाम है जिसमें वेदों ने कहा तमसोमय ज्योतिर्गमय। आओ उस रोशनी की तरफ आए। और छठे सुपारे में कहा कद जाअकुम रसूलुम व किताबुम मुबीन। अब वो शक्ति क्या थी कि जो शैतान था उसको कलयुग का अंत करने के लिए इतनी ताकत दे दी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जब गीता का एक श्लोक पूरा होने के नज़दीक आया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी कौम, किसी संगठन, किसी संस्था, किसी जमात, किसी जात का अंत होने वाला हो तो उसके दावा करने वाले के दिमाग में फितूर पड़ जाता है कि मेरे से सच्चा कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से ताकतवर कोई नहीं। ऐसा ही 4 युगों से लेकर के, यानी पहले अवतार से लेकर के आखिरी अवतार के विरोधी, यानी इसका सबूत भी कुरान में है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, यानी जो दुनिया में आए उनके लिए ये कहा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर मेरे संदेश वाहकों के प्रतिद्वंदी वो बात नहीं कर सकते जो बात उनको मैंने इख्तियार दिया, जिसे हम हर किताब, हर वेद, हर पुराण, उपनिषद, गीता, ग्रंथ और ज्ञान में साबित कर सकते हैं। और वो करने की सबील बनाता है। जब उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सतयुग में अवतार किया तो उन्होंने भी वही दिखाया जो त्रिशूल 3 वो दिखाए। और त्रिशूल का अर्थ है, आकार है अल्लाहु, यानी वो एक है। जिस तरह ओम का अर्थ है अल्लाह और उसका रसूल, अरबी में जिसे लिखा था अर्श मौला पर, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। आज जिस बात पर ये आज की खबर से खबरदार होने का वो है, तो राहुल जी ने कह दिया कि हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं
जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने नारी का अपमान किया, नंगा नचाया, बलात्कार किया, बलात्कारियों को इनाम दिलाया, पहलवानों को जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया उनको जलील करवाया, किसानों ने जो दुनिया का अन्नदाता है वो उनका अधिकार हनन कराया। और सबसे बड़ी विपरीत बुद्धि तो ये है कि जिन्होंने इस भारत को आज़ाद कराया, अपने बच्चों का अपना शीश कटाया, उनको इस महान ने यानी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को, अर्बन नक्सली और इस खानदान को मुसलमानों का हमदर्द बताया। क्यों कि ये जिस औरंगजेब की गाथा नाम लेकर के कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 2 साल जो अंग्रेज़ों ने राज किया, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को विराम दिया और पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा हमारे आस्था और अकीदे को तार तार कराया। मुसलमान का फोबिया जिनके दिल में रहा, उन्होंने 200 साल का बयान नहीं किया, मगर औरंगजेब का जरूर किया, जिसे पीराने पीर जनाब दस्तगीर के आले रसूल ने, क्योंकि भारत में सऊदी अरब से, तुर्क से, गजनी से कई आक्रांता आए। वो ज़मीन हथियाने के लिए आए और जो बगदाद से आले रसूल आए वो आखिरी नबी का पैगाम सुनाने के लिए आए, जिस पर मैंने लिखा विनाशकाले विपरीत बुद्धि कि अब वो काल आ गया कि हर खबर से खबरदार होने की जरूरत है। सबसे बड़ी शक्ति का नाम ही शैतान है, जिसको इख्तियार दिया। हज़रत ईसा के वक्त देवों को जो शाप देने का, किसी को पैदा करने का इख्तियार था, वो छीन लिया गया और सूरह हज़र आयत 18 पारा 14 के मुताबिक सबसे पहले कुरान फरिश्तों से और अल्लाह के बीच में जब तज़किरा होगा कि आगे ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उसको सुन करके देव ज़मीन पर आए और सबको ये कुरान बताया और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने का देवों ने ही आदेश दिया। कथाएं सुनाई। पहली कथा हाबिल और काबिल की कथा है।
जिसमें हराम और हलाल का फ़र्क बताया, हक और बातिल को जुदा कराया और अपनी अपनी जमातों में आदमी आगे बढ़ता आया। और इस्लाम दीन है, यानी व्यवस्था है, जिसको बिगाड़ने के लिए शैतान आया। और आखिरी उसमें कि शक्ल इंसानी में दज्जाल की हवा चलेगी। जैसे हवा हम बताते हैं, जिस हवा से आदमी औरत, ओहदे और पैसे के लिए अपना ईमान बेच देगा, ऐसा ही जो 3 युग मिटे, तो ये तीनों बातों के लिए ही मुझे एक मजाकिया बात कल याद आई कि राम जी की सेना में बंदर, लंगूर, रीछ ये क्यों नहीं थे? क्यों थे? क्योंकि जानवर जब वफादार होता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर उस वक्त सोने की लंका जब जलाई तो अगर इंसान होते तो अपने अपनी झोलियां भर करके भाग जाते और रामचंद्र जी को अकेला छोड़ करके आ जाते। क्योंकि आज पैसा ही सब कुछ है। और जो ये पैगाम, शक्ति का पैगाम, शक्ति, ये बहुत अपमान किया उन देवी देवताओं का भी हमारे प्रधानमंत्री ने, और सत्य पर चलने वालों का तो अपमान किया ही किया। बहुत जो लोग सनातन के ज्ञाता हैं या ग्रंथ साहिब को जानने वाले हैं या बौद्ध जी के रास्ते पर चलने वाले हैं या किसी भी अपने समुदाय, जाति और जमात के इतिहास को जानते हैं, वो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि शक्ति को दुर्गा के साथ जोड़ करके राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की गई, मगर ये दाव भी मोदी जी का उल्टा पड़ा। शक्ति 2 किस्म की है। जैसे मैंने बताया कि जो झुक गया, उसने सजदा किया, वो इंसान बन गया। और जो अकड़ गया, जिसने सजदा नहीं किया, वो शैतान बन गया। ये शक्तियाँ 4 युगों तक आपस में टकराती रही और 3 युगों तक देव ही इन शक्तियों का मुकाबला करते रहे। और चौथे युग में अब इनका मुकाबला जो है वो प्रार्थना और सब्र से होगा। अब फोटो खिंचाने से आदमी शक्ति नहीं बन जाता, तस्वीरें दिखाने से या खिंचाने से या पूजने से आदमी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तस्वीर, आईना जो मैंने बताया वो है। 1,24,000 पैगंबरों तक उनको तस्वीरों को भी पूजा गया, उन देवी देवताओं को भी पूजा गया, क्योंकि जो उनसे मांगा
वो हो गया जब ईसा के बाद इनका इख्तियार आसमान पर जाने का छीन लिया, तो फिर ये जो शक्ति है वो उस शैतान में इतनी आ गई कि वो जो चाहे वो करवा सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। रामलीला के ग्राउंड से, दादी की गोद से 3 साल की बच्ची को उठा लेने वाले की ताकत को क्या आप ताकत नहीं मानते? नंगा नाच करा करके पशुओं की तरह दौड़ा कर औरतों के साथ बलात्कार करने वाला, क्या उसके बीच में ताकत नहीं थी? जवान बच्चियों का वर्टिब्रा तोड़ करके उनसे सामूहिक बलात्कार करके जिन्होंने लाशों को गुम करा दिया, क्या उनमें ताकत नहीं थी? और जिन्होंने ये सब कुछ मोदी जी को बता दिया और बता भी रहे हैं, क्या उनमें ताकत भी नहीं? उनमें से मैं भी एक हूँ। जब 2013 में मैंने कांग्रेस के को 2 मुँहे सांप की तरह देखा, यानी जिधर को खाने को मिले उधर हो गए और उधर खा लिया तो फिर इधर हो गए। तो ऐसा चलते चलते हिमाचल में एक रिवाज बन गया, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। जब ये रिवाज तोड़ने के नारे लगाए कईयों ने और कईयों ने इसको कायम करने के लगाए, तो उस वक्त मैंने जो लिखा था अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन में मोदी जी को, क्यों कि आपका पहला चुनाव जो था मेरी किताब के मुताबिक आपने 3 साल से जीता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और दूसरा आपने 3 गा से जीता, गांधी, गाय और गोत्र, जिसमें नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान ही टारगेट रहा, चाहे वो बेचारा अपने पशुओं को, ये मैंने एक बार यहाँ हमारी कंस्टिट्यूंसी में कुछ नौजवान बच्चों ने, सनातनी बच्चों ने गौशाला खोलनी चाहिए, तो वहाँ मैंने उनको एक बात बताई कि जिन लोगों को ये शक है कि मुसलमान ही इस जानवर का अपमान कर रहा है, तो वो गलत है। हमारे कुरान का पहले सुपारे का नाम ही बकर है, यानी गाय है। और आज अगर उसको चूम करके कोई खोलने वाला है तो संसार में सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो इस गाय पहले सुपारे को खोलता है, उसको चूमता है और बिस्मिल्लाह से शुरू करता है और पढ़ता है। नंबर 2, हमारे
हिमाचल में अगर सबसे ज़्यादा पशु पालने वाला जो है वो मुसलमान है, ऐसा कहना और एक जानवर के बदले में इंसान को जान से मार देना भी उसी गीता का जिसका मैं जिक्र करता हूँ, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, उसमें ये भी है कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया मानो उसने 100 गाय को मार दिया। मगर जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो धर्म की बात अधर्म से जोड़ी जाती है और अपना तकब्बर जो है वो आदमी सामने लाता है, जिस आज की खबर से खबरदार करने के लिए वो हिम्मत कर सके जैसे हमने की। 2 इलेक्शन पूरे हो गए, तीसरे की बारी आई तो मुझे 3 वाह पर मैंने अपनी पेटिशन लिखी और गृह मंत्रालय को, HMO को, PMO को और गवर्नर सतपाल मलिक जी JNK, क्योंकि मैं JNK इसी 3 सा के अभियान को लेकर के जब मुझे मोदी जी की जमात ने, यानी मोदी जी के लफ्ज़ों के मुताबिक कि भारत में सबसे अच्छा मुसलमानों का लीडर जो था वो अरशद मदनी और मौलाना साद था, जिसका हमने 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला लिया था कि अफजल अकीदा, अफजल दीन को साबित करने वाला ही है। यानी जो शैतान है वो दावा करेगा, खुदाई दावा भी करेगा, नबूवत का दावा भी करेगा और अपने आप को उसके साथ मिलाएगा जिसका कलमा क़यामत तक वर्तमान में ही पढ़ा जाएगा कि खुदा वो वाहिद है और नबी अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के सिवाय कोई पूजने के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद उसके रसूल हैं। ये बात इनकी जब विपरीत बुद्धि वाले वक्ता हैं या प्रवक्ता हैं उनको ये बात भी बुरी लगी। सुधांशु जी ने कहा एक बार हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, और जब सिखों और मुसलमानों ने भुला दी वो बातें सारी कि सिखों ने यहाँ पंजाब में क्या किया था और मुसलमानों ने उनके साथ पाकिस्तान बनने पर क्या किया था, हमने ये भुला दी। क्योंकि शिवाजी महाराज, उनके सेनापति कौन थे? नानक जी।
को कितना आदर मुसलमानों ने दिया और दिलाया भी। जब आप मक्का में गए तो ये खुदा का करिश्मा था कि आप वहाँ लेट गए और आपके पाँव को काबा की तरफ देख करके एक मुल्ला ने कहा कि भाई कौन है तुम, कहाँ से आए हो, ये अपने पाँव उधर को कर लो। तो आपने कहा कि आप ही खुद ही कर दो, मैं थका हुआ हूँ। तो उन्होंने कर दिया। दोबारा जब उसने देखा तो वो पाँव वैसे ही उसको नजर आए। फिर उसने कर दिए, फिर वैसे ही नजर आए। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने दिखाया कि मेरे नबी के बाद वो मुजद्दिद आलिम होंगे जो सत्य बात को कहते रहेंगे। इसलिए जब मैंने ये कहा कि अब तुम्हारा तीसरा चुनाव जो है वो 3 वाह पर होगा। पहला वाह कि आपका विकल्प दूसरी किसी पार्टी में नहीं होगा। नंबर दूसरा वाह, कोई भी भारत का हिंदू आपके अलावा दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा कि वो हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा वाह जो मैंने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आप 80-20 के फार्मूले तक पहुंच गए, 80-20 के फार्मूले तक आप पहुंच गए और आपका अभियान ही यही चला, बच्चे बच्चे के मुंह पर बयान ही यही चला, आपके जितने भी अपने आप को सनातनी जानने वाले आपके बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं वो हिंदू बेशक हैं, मगर सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जो मुसलमान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं वो मुसलमान बेशक हैं, मगर कुरान और नबी के फरमान के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आज की खबर से सबको खबरदार करता हूँ। जिस वक्त मैंने तीसरे वाह के लिए मैं हिमाचल की बात कर दूँ कि जब मोदी जी ने सब ऐलान कर दिया पूरे भारत में कि पूरा भारत जो है मेरा परिवार है। जब आपका परिवार है तो आप एक अपने परिवार की महिला को, एक को तो आप इटालियन जर्सी कहते हो, एक को आप कीमती महबूबा कहते हो, और एक को आप शक्ति कहते हो। आपको शक्ति मणिपुर में नजर नहीं आई। अभी एक मुसलमान को बदनाम करने के लिए, चाहे उसने गुनाह किए हों, हर आदमी गुनहगार है। अगर 11-11 आदमी एक मुस्लिम औरत से बलात्कार कर रहे हैं और उसका गर्भ गिरा करके उसके बच्चे को पटक कर मार देते हैं, वो आपको शक्ति नहीं लगी। वहाँ आपने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उनको जेल से भी छुड़ा दिया और उनको फूलों के हार लगा दिए। आज इसी बात पर ये बहस खत्म होती है कि आपने मुसलमानों, जो आपका एक ही बयान है, अब ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देश को आज़ाद कराने वाला ही नेहरू गांधी खानदान है और मुसलमान है। आज का मुसलमान नहीं, जो नवाज हुसैन हो, चाहे सुबुही खान हो, चाहे शाजिया
अयोध्या को जाती हुई एक लड़की मुसलमान हो और ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने दोस्तों को बताए कि ये मुसलमान जो हैं ये अपमान किया इन्होंने लड़कियों का, बलात्कार किया इन्होंने लड़कियों का और करते भी हैं, इनको ये सज़ा दी जाए कि इनका गुप्तांग ही काट दिया जाए। उसमें मेरा एक वो मेरा जो HHAQ का चैनल है, मैं क्यों चलाता हूँ, क्योंकि मैं जिस वक्त मोदी जी को ये 700 पिटीशन भेज करके मुझे धर्म वापसी के लिए कहा गया, तो मेरे 16 फतवे ही नबी की ज़ुबान से भारतीय संविधान के मुताबिक लिख करके अपने देश के मुसलमानों को दिए और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और अपने पीराने पीर जनाब दस्तगीर के हसनी और हुसैनी पीरों के तरीके पर इनको चलाया। और रविदास जयंती पर हमने हिंदू मुस्लिम सौहार्द और PDA यानी पिछड़ा वर्ग, चाहे वो ब्राह्मणों का है चाहे राजपूतों का है, फिर आ गया दलित वर्ग, चाहे किसी जाति के आदमी को दलित बना करके पैरों के नीचे घसीटा जा रहा है, और आदिवासी और अल्पसंख्यक को हमारे संयुक्त संगठन SC ST ने हमें भी बुलाया और 18 फरवरी को मैंने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में इशारे से माननीय सुखू जी को भी बताया कि क्योंकि अब जो मोदी जी का परिवार है, वो जो आपका राज दरबार है, वो उधर जाने वाला है, मगर मुझे अफसोस कि इतने हजूम में हमने सभी धर्मों का आदर करते हुए कांग्रेस को ही हर बात से आगाह किया और कांग्रेस का ही साथ दिया, मगर कांग्रेस वालों ने ही हमें आधे रास्ते में छोड़ करके अपने परिवार का साथ दिया। इसलिए मैं अपने PDA की तरफ से सभी जात जमात और धर्म के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो हक किताब के मुताबिक क़यामत आने वाली है और विनाश काले विपरीत बुद्धि गीता का श्लोक साबित होने वाला है। इसलिए अपने अपने धर्म, आस्था और अकीदे के मुताबिक अपने मुल्क, मिलत और संविधान जो सभी धर्मों का ग्रंथ है, उसकी रक्षा के लिए एक बार फिर एकजुट हो जाएं और जो तुमको भगाना चाहते हैं उनको सत्ता से भगाएं। जय हिंद, जय भारत।